हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी बोर्ड एग्जाम 2024 में देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताया जाएगा एग्जामिनर क्या चीज देखकर नंबर देते हैं। यानी कि अगर आप लोग एग्जाम देते होइएगा तो आपके मन में यह भी डाउट होता होगा कि किस प्रकार से लिखने से अच्छा नंबर आएगा। तो इस वीडियो में आपको यही बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको लिखना है और किस प्रकार से आप लोग लिखिएगा तो आपको वहां पे अच्छा नंबर मिल पाएगा। यानी कि एग्जामिनर किस प्रकार से बोलते हैं लिखने के लिए ताकि अच्छा नंबर आपको मिल पाए, वो इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि एग्जामिनर क्या चीज देखकर नंबर देते हैं, यानी कि किस प्रकार से आप लोग लिखिएगा कि आपका नंबर मिल पाएगा। मान लीजिए आप लोग वहां पे कहते हैं कि 80 नंबर का हम लिख कर आए हैं, लेकिन रिजल्ट आने के बाद पता क्या चलता है कि आपको 35 से 40 नंबर मिला है। ये क्या हो गया कि बहुत ही कम नंबर हो गया। यानी कि 80 नंबर आप लोग लिख कर आए हैं, फिर भी आपको 35 से 40 नंबर दिया जा रहा है। आप लोग गलती कहां पे कर लेते हैं वो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, कहीं भी स्किप करके देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देखें ताकि आप लोग इस नियम को समझ पाए, ताकि आपका नंबर भी अच्छा आ पाए। तो यहाँ पे क्या है कि एग्जामिनर क्या चीज देखकर नंबर देते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स को जानना होगा। चलिए उस पॉइंट्स की ओर चलते हैं। तो इसमें सबसे पहला मेरा पॉइंट्स क्या है कि हैंड राइटिंग, यानी कि एग्जामिनर जो है सबसे पहले आपको हैंड राइटिंग को देखते हैं। पढ़ने से पहले ही आपका क्या देखते हैं, वो हैंड राइटिंग के देखते हैं कि आप लोग किस प्रकार से लिखे हुए हैं। मान लीजिए एकदम स्पीड में लिखिएगा और आपका राइटिंग ऐसा लिखा जाए कि कोई पढ़ ही नहीं पाए, तो वहां पे क्या होगा, आप लोग सही भी लिखकर आइएगा फिर भी आपको नंबर वहां से नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हैंड राइटिंग को सुधारना है और हैंड राइटिंग के साथ में ही अच्छा से आपको वहां पे लिखना है। अगर आप लोग हैंड राइटिंग के साथ वहां पे लिख दीजिएगा, लिखने में कुछ बीच में गलती भी हो जाएगा, फिर भी वहां से आपको नंबर नहीं काटा जाएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, हैंड राइटिंग पे। अगर आपका हैंड राइटिंग अच्छा है तो वहां पे नंबर भी आपको अच्छा मिलेगा। और हैंड राइटिंग बनाने के लिए अभी से आपको क्या करना है, डेली कम से कम 4 से 5 पेज, यानी कि 4 से 5 पेज आपको क्या करना है, हैंड राइटिंग लिखना है। और हैंड राइटिंग लिखेंगे भी तो कोई अलग किताब से नहीं लिखेंगे, जो आपके सिलेबस में है उसी किताब से आपको क्या करना है, हैंड राइटिंग को लिखना है, ताकि आपके माइंड में भी कुछ वहां पे आ जाएगा कि किस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाएगा और वहां पे कैसा आपको जवाब देना है। इसलिए आपको क्या करना है, उसी सिलेबस से हैंड राइटिंग लिखना है। हैंड राइटिंग लिखने से बहुत सारा फायदा है। पहला तो आपका हैंड राइटिंग सुधर जाएगा, उसके बाद आपका स्पीड भी बढ़ जाएगा, यानी कि लिखने का स्पीड आपका बढ़ जाएगा, ताकि आप लोग उतने कम समय में बहुत सारा आप लोग लिख दीजिएगा। तो पहला इसका बेनिफिट क्या है कि हैंड राइटिंग सुधर जाएगा, और दूसरा क्या है कि स्पीड बढ़ जाएगा। और उसके बाद अगर आप लोग सिलेबस से लिखते हैं तो आपके माइंड में भी सिलेबस का कुछ ना कुछ जरूर आ जाएगा, जो आपके एग्जाम में बहुत ही मदद करेगा। तो क्या करना है, आपको हैंड राइटिंग को लिखना है सिलेबस से देखकर। और अगर आप लोग एग्जाम देने जाइएगा तो वहां पे एक चीज को और ध्यान में रखिएगा, स्टार्टिंग के 2 से 3 पेज आपको क्या करना है, एकदम हैंड राइटिंग के साथ में लिखना है। यानी कि आपको टाइम भी लगे फिर भी क्या करना है, 2 से 3 पेज कम से कम आपको बिल्कुल हैंड राइटिंग के साथ में ही लिखिएगा, ताकि आपको अच्छा नंबर मिल पाए। क्योंकि वहां पे एग्जामिनर जो होते हैं फर्स्ट में क्या करते हैं, आपको 1 से 2 पेज अच्छा से पढ़ते हैं और देखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि अच्छा से नहीं पढ़ते हैं आगे। इसलिए आपको क्या करना है, 2 से 3 पेज कम से कम बिल्कुल हैंड राइटिंग के साथ में अच्छा से लिखना होगा। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि हैंड राइटिंग कैसे सुधारना है और हैंड राइटिंग सुधारने से आपको कितना फायदा यहाँ पे हो रहा है। अब चलिए दूसरा पॉइंट की ओर चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि लिखने का तरीका, यानी कि किस प्रकार से आपको लिखना है, एग्जाम में आप लोग किस प्रकार से लिखिएगा, वो दूसरा मेरा पॉइंट है कि लिखने का तरीका। लिखने का तरीका आपको क्या होना चाहिए, मान लीजिए अगर 16 प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक, यहाँ पे अगर 16 प्रश्न दिए हुए हैं और आपको दूसरा प्रश्न का उत्तर याद है, यानी कि आंसर आपको दूसरा प्रश्न का याद है, तो कुछ इस प्रकार से लिखना है। कॉपी में जब भी शुरू कीजिएगा तो आप लोग पहले प्रश्न लिखिएगा। तो प्रश्न इस प्रकार से लिखकर अगर 2 नंबर का आपको आंसर देना है तो क्या करना है, आपको इस प्रकार से 2 लिख लेना है और थोड़ा सा इस प्रकार से देकर क्या करना है, उस लाइन को छोड़ देना है। इस लाइन को छोड़ने के बाद में जस्ट इसी के नीचे क्या करना है, आपको उत्तर लिख देना है। उत्तर लिखने के बाद में यहां से क्या करना है, आपको उत्तर लिखना शुरू कर देना है। यहां से लगातार आपको क्या करना है, उत्तर लिख देना है। और यहां पे प्रश्न को उतारना नहीं है, सिर्फ नंबर देना है, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि कौन सा प्रश्न का उत्तर यहां पे लिखा हुआ है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहां पे प्रश्न संख्या नहीं लिखते हैं और डायरेक्ट उत्तर लिखना शुरू कर देते हैं। तो वहां पे क्या है कि एग्जामिनर को पता ही नहीं चलता है कि कौन सा संख्या के कहां पे प्रश्न का आंसर दिए हुआ है। तो वहां से क्या होगा कि आपका नंबर काट लिया जाएगा। मान लीजिए यहां 2 अगर हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट उत्तर लिखना शुरू कर देंगे, तो एग्जामिनर को पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा उत्तर यहां पे लिखा हुआ है, जहां पे आपका इसका नंबर ही नहीं जुड़ेगा, यानी कि नंबर ही नहीं मिलेगा इसका। तो आपको क्या करना है, प्रश्न संख्या पे ध्यान देना है। तो यही आपको लिखने का तरीका होना चाहिए। जितना भी आंसर दीजिएगा, आंसर लिखने
से पहले आपको क्या करना है, प्रश्न संख्या पे ध्यान देना है। अगर आप लोग प्रश्न संख्या पे ध्यान नहीं दीजिएगा तो लिखकर आइएगा, फिर भी आपका नंबर काट लिया जाएगा। अगर मान लीजिए 2 नंबर का आंसर हम लोग दे दिए, उसके बाद 2 के बाद हमको 6 नंबर याद है, तो क्या करना है, इसी के नीचे आपको फिर से क्या कर देना है, एक लाइन छोड़कर प्रश्न स्टार्ट कर देना है। 2 के बाद आप लोग 6 भी लिख सकते हैं, इसमें मैटर नहीं करता है कि आपको लाइन से लिखना है, इधर उधर से जो भी आपको याद है प्रश्न संख्या होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जहां से भी याद है उसको क्या कर देना है, आपको लिख देना है। और इस प्रकार से अगर आप लोग लिखिएगा तो आपको नंबर नहीं काटा जाएगा। इससे पहले आपको हैंड राइटिंग पे भी ध्यान देना है, इसके साथ साथ आपको हैंड राइटिंग भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको दूसरा पॉइंट भी समझ में आ ही गया होगा कि लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, कैसे आप लोग एग्जाम में लिखिएगा, कैसे आपको उत्तर देना है। तो अब चलिए अगला पॉइंट की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे अगला पॉइंट क्या है कि कितना लिखा हुआ, यानी कि कितना लिखिएगा आपकी नंबर आपको अच्छा मिल पाएगा। मान लीजिए अगर वहां पे 25 पेज आपको लिखने के लिए दिया जाएगा, तो इसमें कितना लिखिएगा कि एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर दे पाएंगे। तो एग्जामिनर का कहना यह है कि अगर आपके पास स्पीड भी है, यानी कि लिखने का स्पीड भी है और आपका हैंड राइटिंग भी अच्छा है, तो आप लोग वहां क्या कीजिएगा, 25 में 25 पेज पूरा क्या कीजिएगा, लिख कर ही आइएगा। अगर आप लोग 25 में 25 पेज लिखिएगा और बीच में थोड़ा गलत भी होगा, फिर भी आपको नंबर वहां से काटा नहीं जाएगा, आपको नंबर मिल ही जाएगा। तो आपको क्या करना है, 25 में 25 पेज यही कोशिश करना है कि पूरा वहां पे लिख के आए। ऐसा नहीं करना है कि आपको 5 से 6 पेज में ही पूरा समय निकल जाए, वैसा नहीं करना है। आप थोड़ा स्पीड में हाथ चलाइएगा। 2 से 3 पेज आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा स्लो भी लिखिएगा तो चलेगा। इसके बाद क्या करना है, आपको स्पीड बढ़ाना है और उसके साथ आपको हैंड राइटिंग पे भी ध्यान देना है। अगर आप लोग हैंड राइटिंग ही बिगाड़ लीजिएगा तो एग्जामिनर क्या करेंगे, 25 में 25 लिख कर भी आइएगा, फिर भी आपको वहां पे नंबर नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप लोग बिल्कुल साफ सुथरा राइटिंग से लिखिएगा और पूरा 25 में 25 फुल करके ही आइएगा, ताकि आपको नंबर अच्छा मिल पाए। तो यहां से आपको यह भी क्लियर हो गया होगा कि कितना पेज वहां पे लिखना है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, एग्जाम देना है, एग्जाम में आपको इसी प्रकार से लिखना है। आई होप कि इस वीडियो में आप लोग अच्छे समझे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।